हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत तरह के वर्ड्स का यूज होता है, बहुत तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है हम लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। तो ये संभव नहीं हो पाता कि एक सिरे से शुरुआत करी जाए और उन सारे शब्द की लिस्ट बना करके अपनी पॉकेट में लिख करके रखी जाए ताकि आप उसको याद कर सके टाइम टू टाइम या रिवाइज कर सके टाइम टू टाइम। तो इससे बेटर क्या होता है कि आप चीजों को डिवाइड करके पढ़ते हो। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताती हूँ जो वाक्यों के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए आपका हेल्प करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यों में एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करके वाक्यों को पूरा करने में हेल्प करता है। कुछ शब्द होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं रोजमर्रा के लिए, कुछ होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं कभी कभार के लिए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको आप किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की क्लास उन्हीं सारे शब्दों के ऊपर है जो आपके काम तो बहुत आते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से याद करने का जो समय है ना वो हमें मिल नहीं पाता। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं कि आपको समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं हूं ना, मैं क्लास करा रही हूं आपको। तो आपको बस क्लास को ध्यान से अटेंड करना है, पूरा अटेंड करना है, और आप ऐसे शब्दों की लिस्ट आपके पास होगी अवेलेबल जो आपके मतलब रैंडम अकस्मात ही आपके काम आ जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है तेज या तीव्र। तेज या तीव्र। अगर आप ऐसा कभी भी कोई भी हिंदी का वाक्य बोल रहे हैं जिसमें आप तेज या तीव्र जैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो आप इंटेंस, तेज, तीव्र, प्रगाढ़, गहरा, है ना, इस तरीके के शब्दों का यूज कर रहे हैं अगर हिंदी वाक्य में, जिसका मीनिंग जो है काफी गहरा है, काफी डीप है, तो आप अंग्रेजी में इंटेंस वर्ड का यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? इंटेंस। जैसे मेरे पैर में तेज दर्द है, बहुत ही सिंपल सा वाक्य है। अब भाई पैर में दर्द हो ही सकता है, और मैक्सिमम टाइम क्या कहते हैं हम लोग? कह रहे बड़ा दर्द है पैर में, बहुत तेज दर्द है पैर में, है ना। आई हैव इंटेंस पेन इन माई लेग। सिंपल शब्द, और ऐसा शब्द जो आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। आपको बस उस वाक्य में क्या होना चाहिए, एक आप बोलना चाह रहे हो कि हाँ बहुत गहरा, बहुत ज्यादा, मतलब आप एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं किसी चीज को, जोर डालना चाह रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो वहां पर आप इंटेंस वर्ड का यूज कर सकते हैं। मेरे पैर में तेज दर्द है, तीव्र दर्द है। आई हैव इंटेंस पेन इन माई लेग। जोर या आग्रह, अगेन वैसा ही कुछ वर्ड है ना। जहां पर भी आप अपने हिंदी के वाक्य में जोर डालकर कुछ कहना चाह रहे हैं, आग्रह करना चाह रहे हैं ना, तो आप इंसिस्ट वर्ड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो बहुत ही बढ़िया वर्ड है, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, ठीक है। आप इसका यूज अगर अपनी वोकैबुलरी की लिस्ट में इसको रखते हैं और इसका यूज करने का प्रयास करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, आप यकीन मानिए आप नौसिखिए लग ही नहीं सकते अंग्रेजी बोलने में। आपको देख के कोई ये बता ही नहीं पाएगा कि आपने अंग्रेजी सीखना शुरू की है, सीख रहे हैं, या आपने कहीं से सीखी है। लोगों को लगेगा ना कि आप अंग्रेजी हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं। तो ये शब्दों की लिस्ट की, मतलब ये जो शब्दों की लिस्ट है, ये अपने पास रखना जो है जरूरी है। इंसिस्ट, आप इन टीवी वगैरह अगर आप देखते हैं, वेब शोज अगर आप देखते हैं, तो आप जो है इन वर्ड से फेमिलियर होंगे। इंसिस्ट है ना, आग्रह करना, जोर डालना। कृपया उसे आने के लिए आग्रह करें। प्लीज इंसिस्ट हिम टू कम। प्लीज इंसिस्ट हिम टू कम। जैसे आप किसी को पार्टी में बुलाना चाह रहे हैं लेकिन आपको उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है फॉर सम रीजन, या फिर कुछ एक ऐसा है, और आप किसी के वाया उससे जा रहे हैं ना, उससे बात करने की जा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि उसे इंसिस्ट करना कि वो मेरी पार्टी में आए, मतलब उसको आग्रह करना कि मेरी पार्टी में आए, ठीक है। प्लीज इंसिस्ट हिम टू कम। मौजूद यानी कि एग्जिस्ट। मौजूद यानी कि एग्जिस्ट, जो चीज है, मतलब जो कोई चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप। जैसे देश में अभी भी स्मारक मौजूद है। मॉन्यूमेंट्स स्टिल एग्जिस्ट इन द कंट्री। मॉन्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जो स्मारक होते हैं, जैसे को बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, है ना, जैसे जो पहले के जमाने के लोगों ने बनाई है, राजा महाराजा ने बनाई है, चाहे वो इन्वेडर्स हो या कंट्री में कम, मतलब जो थे ऑलरेडी किंगडम, वो सारे हो, तो उनके द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीजें हैं। उदाहरण के तौर पर विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कलकत्ता में, वो भी एक मॉन्यूमेंट है। रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट है, ताजमहल मॉन्यूमेंट है, ठीक है। तो ये मैं आपको कैटेगरी बता रही हूँ। मॉन्यूमेंट तो ऐसे बहुत सारे हैं हमारे, है ना। तो ये क्या है? ये मॉन्यूमेंट्स है,
जो स्मारक हैं बेसिकली, है ना। तो मॉन्यूमेंट्स स्टिल एग्जिस्ट इन द कंट्री। योग्य यानी कि एलिजिबल, योग्य यानी कि एलिजिबल। अब ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये यूज भी आजकल बहुत होता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हो और आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, या आप स्कूल में भी हो और आपको अपने बोर्ड्स देने हैं, या आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, ओलंपियाड वगैरह के फॉर्म्स वगैरह भरने हैं, तो वहां पर एक सेक्शन आता है फॉर्म भरते वक्त, या सरकारी ऑफिस में कोई फॉर्म भरना है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके एक जगह आती है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपको एलिजिबल वर्ड का मतलब नहीं पता होएगा तो आप उस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, आपको किसी की हेल्प लेनी होगी कि भाई यहाँ पर क्या भरा जाएगा, है ना। तो एलिजिबल वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होता है क्योंकि नाउअडेज, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो एलिजिबल का मतलब ही होता है योग्य। अगर लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता का क्या क्राइटेरिया है, सिंपल, योग्यता के क्या मानक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। क्या आप इस परीक्षा के लिए योग्य है, आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। अब मान के चलिए कोई एग्जाम है जिसको आप 18+ हैं तभी आप दे सकते हो, लेकिन आप 17 के हो, तो आप कैसे दे पाओगे एग्जाम को, तो आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। समझ गए बात, आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। या फिर आपके पास मान लीजिए ग्रेड की डिग्री है, ग्रेजुएशन बैचलर्स की डिग्री है, और वो एग्जाम का एलिजिबिलिटी है MBA, तो आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। समझ गए बात। चलिए, तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और बता दूं, बेसिक से प्रो कोर्स जो है वो आ चुकी है, एडमिशंस लाइन इसकी ओपन है। तो आपको भी अगर सीखना है अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करके एक स्तर पर, एक अच्छे स्तर पर, जिसके बाद आप बातचीत करने के लिए एलिजिबल हो जाओ, आप बातचीत करने के लिए केपेबल हो जाओ इनफैक्ट, और आप थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करो उसके बाद एंड यू आर गुड टू गो, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप भी चाहते हो अपने लिए करना, तो आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर लेना है जल्दी से जल्दी। 3 महीने के ये कोर्स है, बहुत अच्छा खासा समय होता है 3 मंथ्स, लेकिन 3 महीने पूरी जिंदगी के सामने बहुत छोटा समय है, क्योंकि आपको इस कोर्स के करने के बाद आपकी पूरी लाइफ जो है वो आपको लगेगा दोबारा, मतलब कितने दिन तक अंग्रेजी सीखने की कोशिश करते रहोगे, ये बताओ, सच बताओ, कितने दिन तक अंग्रेजी सीखने की बस कोशिश ही करते रहेंगे हम लोग। एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब खत्म करो, अंग्रेजी सीख करके खत्म करो, इस हिस्से को खत्म करो, है ना। अंग्रेजी सीख ली, हो गया। बार बार 10th का पेपर देते हो क्या, बार बार स्कूल जाके पढ़ते हो क्या, नहीं ना, पढ़ लिया ना स्कूल, खत्म हो गया स्कूल। फिर अंग्रेजी सीखने की जो ये जुगत है वो बार बार क्यों होती है। तो एक बार, एक वक्त, एक समय फुल डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ स्पेंड करिए, खर्च करिए, और इसको बकायदा मतलब अपने जिंदगी के समय को ना बकायदा मतलब प्रॉपर्टी समझ के ही खर्च करिए, कि एक ही बार खर्च करेंगे और उसके बाद पूरी जिंदगी फिर अपने मतलब दोबारा इस चीज के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उस तरीके से जिस तरीके से आप अभी कर रहे हो, है ना। तो बेसिक से प्रो ज्वाइन कर लेना। आपको जो है एडमिशंस लाइंस इसकी ओपन है, वो मैं बता चुकी हूँ। और इसके अलावा इंग्लिश की रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की एडमिशन लाइन भी ऑन है। ग्रामर में जिनको भी दिक्कत आती है, ग्रामर लगता है कि नहीं बहुत 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 ज़्यादा पहाड़ वाली चीज़ है, तो वैसी चीज़ नहीं है ग्रामर बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर उसको आसान तरीके से पढ़ाया जाए और सामने वाले को समझ में आए, तो ग्रामर बहुत बढ़िया है। तो ग्रामर वाला कोर्स जो है वो जरूर कर लीजिएगा। स्पोकन इंग्लिश का प्रीमियम बैच तो चल ही रहा है, आप सबको पता ही है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें थोड़ी बहुत आती है और थोड़ी बहुत ही हमें चाहिए, तो फिर आप प्रीमियम के लिए भी जा सकते हो। लेकिन आप अगर जड़ से हर समस्या को खत्म करना चाहते हो तो बेसिक से प्रो जो है वो इसका जवाब है। बेसिक से प्रो बेहतरीन कोर्स, जरूर इसको ज्वाइन करें। बैंक SSC की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी कोर्स जो है वो अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। और हमारी ई बुक्स चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी कोई सी भी ई बुक ले सकते हो। ई बुक लेने के बाद ई बुक को अपनी फोन पर डाउनलोड जरूर कर लिया करें। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। लालची, जिसका मतलब होता है ग्रीडी, लालची अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीडी। वह एक लालची व्यक्ति है, ही इज अ ग्रीडी पर्सन। वह एक लालची व्यक्ति है, ही इज अ ग्रीडी पर्सन। बुखार यानी कि फीवर, बुखार की अंग्रेजी होती है फीवर। तो जैसे कहते हैं ना, कह रहे उसको फीवर है ना। अगर आपको फीवर का मतलब नहीं पता तो आपको तो समझ में ही नहीं आएगा कि उसको क्या है
है ना। फीवर, उसको बुखार की अंग्रेजी होती है फीवर, जैसे उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर, उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर। अनुमति यानी कि परमिट, अनुमति यानी कि परमिट, किसी भी चीज की अनुमति, है ना, परमिट उसको कहते हैं। जैसे कि आपके पास अंदर जाने की अनुमति है, डू यू हैव परमिट टू गो इनसाइड, डू यू हैव परमिट टू गो इनसाइड। कोई भी चीज के लिए अनुमति को परमिट, आप परमिट वर्ड का यूज आप वहां पर कर सकते हो। तरसना या भूखा होना, स्टार्व, क्या वर्ड है, स्टार्व। मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूं, आई एम स्टार्विंग फॉर चॉकलेट। ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए आप तरस रहे हो, जिसको आपको चाहिए ही चाहिए, वो चीज आपको बहुत दिन से नहीं मिली है, उन सारी चीजों के लिए आप स्टार्व वर्ड का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, आपका मन उस चीज को चाहता है, आपका मन उस चीज को मांग रहा है, तो आप स्टार्व कर रहे हो, ठीक है। तो इस वर्ड का भी आप वैरायटी तरीके से, वैरायटीज के जगह पे यूज कर सकते हो। फिर है कम करना, कम करना की अंग्रेजी होती है रिड्यूस। क्या कहते हैं इसको, कम करना यानी कि रिड्यूस। वैरायटी ऑफ जगहों पे यूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम करें, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। अगर आपको कहना है चाय का उपयोग कम करें, रिड्यूस द इंटेक ऑफ टी, चाय कम पिया करें, रिड्यूस द इंटेक ऑफ टी, ठीक है। वजन कम करो, रिड्यूस योर वेट। तो देखो वैरायटी ऑफ यूजेस है। तो आज का क्लास जो है, मेरा पर्पस यही है कि आपके पास वर्ड्स जो है मैं ऐसे आपको प्रोवाइड करा दूं जिसका वैरायटी ऑफ यूजेस है, क्योंकि हर जगह के लिए अलग अलग वर्ड्स के लिस्ट को याद कर पाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। फिर डिक्शनरी, एक काम करो, डिक्शनरी का सैंडविच बना के खा लो, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो वर्ड्स कलेक्शन आप ऐसे रखिए ना जो बहुत जगहों पे यूज हो जाए। आज की क्लास वैसी ही वाली क्लास होने वाली है, वैसी वाली क्लास हो रही है इनफैक्ट, है ना। सूजन, इसका मतलब होता है स्वेलिंग, है ना, स्वेलिंग यानी कि सूजन। मेरे बाएं हाथ पर सूजन है, आई हैव स्वेलिंग ऑन माई लेफ्ट हैंड। सबसे पहले तो सूजन जो है वो किसी भी फुला हुआ जो है सरफेस है, उसको अगर कोई चीज एक में नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा फूल गई है तो उसको स्वेलिंग कह सकते हैं आप, सूजन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। कि मेरे हाथ में सूजन आ गई है, मेरी आंखों के नीचे सूजन आ गई है, मेरे सर पे सूजन आ गई है क्योंकि दीवार पे सर दे मारा था, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी की बॉडी फुली हुई है चोट की वजह से या नींद की कमी की वजह से, तो भी आप कहते हो कि हाँ उसकी बॉडी में स्वेलिंग है, सूजन है, राइट। तो आप काफी जगहों पर इसका यूज कर सकते हो। मिल जाना या एक साथ हो जाना, कंस्पायर, क्या यूज करते हैं, कंस्पायर। मिल जाना, एक साथ हो जाना, एक साथ मिल करके काम करना, षड्यंत्र करना एक साथ मिल करके, ठीक है। जैसे छात्रों ने छात्र संघ के साथ मिल जाने का फैसला किया है, द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड टू कंस्पायर विथ स्टूडेंट्स यूनियन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टूडेंट का दल था, एक स्टूडेंट का यूनियन का दल था, अब सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एक ही दल के साथ जाकर के मिल गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंस्पायर हो गए हैं, वो लोग दोनों मिल गए हैं एक साथ में, ठीक है। फ्रेजाइल यानी कि नाजुक, फ्रेजाइल नाजुक, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, हर उस जगह पे जहां पे आप कमजोर कहना चाहते हैं, नाजुक कहना चाहते हैं। जैसे अगर आप कहना चाहे कि ये जो फ्लावर पॉट है मेरे घर में ये बहुत ही नाजुक है, कहेंगे फ्रेजाइल है, ठीक है। उसकी तबीयत जो है वो हमेशा खराब रहती है, बहुत कमजोर है, तो उसकी हेल्थ जो है वो फ्रेजाइल है, ठीक है। अच्छा, उसका मूड फ्रेजाइल है, थोड़ी थोड़ी बातों पे तुनक जाती है, गुस्सा करता है ना, तो मूड क्या है, फ्रेजाइल है। गुस्सा क्या है, फ्रेजाइल है। एटीट्यूड क्या है, फ्रेजाइल है। जैसे स्थिति बहुत नाजुक है, सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल, स्थिति जो है वो बहुत नाजुक है, द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल। फिर एक कुरूप, बदसूरत, गंदा, घटिया, तो अगली वर्ड का यूज कर सकते हैं इन सब जगहों पर आप, ठीक है। जैसे वह ड्रेस बहुत बदसूरत है, ड्रेस बहुत गंदा है, ड्रेस बहुत बकवास है, ड्रेस बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। द ड्रेस इज वेरी अगली, सिंपल, द ड्रेस इज वेरी अगली। तृप्त करना, संतुष्ट करना, सैटिस्फाई करना, क्या, सैटिस्फाई वर्ड का यूज करेंगे। हमेशा अपने ग्राहकों को संतुष्ट करें, ऑलवेज सैटिस्फाई योर कस्टमर्स, ऑलवेज सैटिस्फाई योर कस्टमर्स। खुलासा करना यानी कि डिस्क्लोज, खुलासा करना, है ना, पर्दाफाश करना, डिस्क्लोज, है ना, कोई चीज बता देना, डिस्क्लोज करना, ठीक है। न्यूज चैनल ने लूट का खुलासा किया, न्यूज चैनल डिस्क्लोज्ड द रॉबरी, है ना, रॉबरी मतलब चोरी डकैती, ठीक है। डिस्क्लोज करना मतलब खुलासा करना, तो न्यूज चैनल ने बेसिकली क्या किया, जो चोरी हुई थी उसका खुलासा कर दिया, उसको डिस्क्लोज कर दिया। किसी ने आपको कोई बात बताई, अपनी सीक्रेट बताई, आपने अपने किसी और दोस्त को जाके बता दी, तो आपने क्या किया, आपने उस बंदे के सीक्रेट को डिस्क्लोज कर दिया,
खुलासा कर दिया उसका, राइट। तो वैरायटी ऑफ जगहों पर वर्ड ये यूज होता है। कठोर यानी कि टफ, जमीन बहुत कठोर है, द लैंड इज वेरी टफ, द लैंड इज वेरी टफ। दया यानी कि पिटी, दया यानी कि पिटी, जानवरों पर थोड़ी दया करो, हैव सम पिटी ऑन एनिमल्स, हैव सम पिटी ऑन एनिमल्स। डरा हुआ, अफ्रेड, डरा हुआ यानी कि अफ्रेड, मुझे इस स्थिति से डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब यानी कि मीन, मतलब यानी कि मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन। लायक यानी कि वर्थ, लायक मतलब किसी की कीमत, किसी का जो कौन कौन सी चीज किस चीज के लायक है, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग अगर आप बात कर रहे हो तो आप वर्थ वर्ड का यूज कर सकते हो। मोच यानी कि स्प्रेन, मोच का मतलब क्या होता है, मोच की अंग्रेजी स्प्रेन होती है, ठीक है। ये वाला वर्थ का एग्जाम्पल है, वह इसके लायक नहीं है, ही इज नॉट वर्थ इट, ही इज नॉट वर्थ इट। मतलब कोई चीज अगर आपने किसी ने आपके लिए करी है तो आप कह रहे हो वो उसके लायक नहीं है। अच्छा, मोच का एग्जाम्पल, मेरे पैर में मोच है, आई हैव स्प्रेन इन माई लेग, ठीक है। अब ये इसको ऐसे यूज कर लोगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आज की क्लास में जो है हमने सीखे ऐसे शब्द जिनका मल्टीपल यूजेज है। मल्टीपल यूजेज का मतलब समझते हैं, एक वर्ड है लेकिन एक क्या कहते हैं उसको, एक पंथ 100 काज, ऐसा वाला कुछ एक होता है ना मुहावरा, ठीक है। तो मतलब है कि एक वर्ड है लेकिन यूजेज जो है, मुहावरा देखिए मैं भूल गई, एक वर्ड है लेकिन यूजेज जो है वो बहुत सारे हैं। तो आप इनको याद करोगे, आप कोशिश करो ऐसे ही शब्दों को याद रखने की जो आपके ढेरों जगह पर इस्तेमाल हो, क्योंकि कितने वर्ड याद करोगे, है ना। तो ढेरों जगहों पर याद करने वाली जो वर्ड्स की क्लास आपको कैसी लगी, ये आपको क्या करना होगा, कमेंट करके मुझे बताना होगा कि, क्योंकि देखो ऐसे ना बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आप अगर बोलोगे कि हाँ मैम हमें ऐसे वर्ड्स की लिस्ट चाहिए जो एक वर्ड है लेकिन काफी वैरायटीज में यूज हो जाता है, तो मैं ऐसी क्लासेस और भी आगे जाकर के लेकर के आऊंगी। तो आपको मुझे कमेंट करके ये बताना होगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपने कितनों को शेयर किया, आपको क्लास जो है वो बेनिफिट, आप कौन कौन से वर्ड इसमें से यूज करने वाले हो, ऐसी क्लासेस आपको और चाहिए कि नहीं। तो ये सारी बातें मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, और मैं हूं प्रीति मैम। तो बेसिक से प्रो की कोर्स अगर आपको करनी है तो आपको जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन ले लेना होगा। बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रहे हैं अभी। 3999 का कोर्स है, यानी कि 3999 का कोर्स है, लेकिन अभी कराया जा रहा है 90% ऑफ है ऑलमोस्ट। इसमें 399 यानी कि 399 में कराया जा रहा है, इससे ज्यादा ऑफ क्या ही दे दूं, है ना। तो जल्दी से इस कोर्स को एडमिशन ले लीजिए। 3 महीने की कोर्स है, आप सोच के देखिए, 3 महीने की कोर्स है, 399 इसका प्राइस है। तो आप अपने जिंदगी के कितने महत्वपूर्ण, मतलब कितना बड़ा अवसर है आपके जिंदगी के लिए, महत्वपूर्ण और बड़ा अवसर है। तो बेसिक से प्रो के लिए अपने आप को रजिस्टर जरूर करें, बेसिक से प्रो में एडमिशन ले लीजिए जल्दी से जल्दी। और रीडिंग का कोर्स करना है तो रीडिंग वाले में एडमिशन ले सकते हैं, ग्रामर के लिए ग्रामर वाले कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स की तो भरमार हो गई है बिल्कुल। ग्रामर करना है भाई, ग्रामर का कोर्स कर लीजिए, रीडिंग का कोर्स करना है, रीडिंग का कोर्स कर लीजिए, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है तो प्रीमियम अवेलेबल है ही, बेसिक से प्रो करना है तो वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एसएससी की इंग्लिश की तैयारी करनी है तो संजीव सर की क्लास अवेलेबल है, ये कर सकते हैं। बैंक इंग्लिश की तैयारी करनी है तो उसकी क्लास भी अवेलेबल है, उसको भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलती है, आपको मिलती है बी बैंकर इंग्लिश ऐप पर। जी हाँ, अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, बी बैंकर इंग्लिश ऐप लिख करके सर्च करें, आपको मिलेगी हमारी ऐप, और ऐप को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पर। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे कि सबसे पहले तो न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है, फिर बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके रजिस्टर कर लेंगे। फिर जोन से भी कोर्स करनी होगी, जैसे स्पोकन की करनी है तो यहाँ वाले पे चले गए, रीडिंग की करनी है तो रीडिंग वाले सेक्शन में चले गए, इंग्लिश ग्रामर की करनी है तो ग्रामर वाले सेक्शन में चले गए, और इसके अलावा दूसरे कोर्सेज की करनी है तो यहाँ पर अदर कोर्सेज में चले गए, ई बुक्स चाहिए तो बीबी स्टोर पर चले गए। तो सारी चीजें ना बिल्कुल फिंगर टच पे रख दी है, मतलब आपको देख के पता होगा कि अच्छा यही वाली चीज है, यही वाली मुझे करनी है, ठीक है। तो इतना आसान कर बना दिया है ऐप को, तो बढ़िया सा ऐप है, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल पर। फिर कोर्स कैसे परचेज करेंगे, सबसे
सबसे पहले तो अंदर जाकर के आपको कोर्स दिखेगी, वहां पर आप कोर्स की डिटेल्स, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट करने के लिए कहेगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे और वहां पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जोन सा भी पेमेंट मेथड हो आपके पास, आप उसका यूज करके, ऑनलाइन पेमेंट मेथड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट हो जाएगी। तो आपने जो कोर्स लिया है वो, अब क्या था यहाँ पर, पहले यहाँ पर व्यू डिटेल्स डेमो था ना, लेकिन अब जब आपने ले लिया है तो वो सिर्फ व्यू कोर्स हो जाएगा और उस पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके आप पूरी क्लास देख सकते हैं। क्लास डेमो वीडियो से चालू करके पूरी लास्ट क्लास तक जो है आपको मिलती रहेगी, आप आराम से अपना क्लास करते रहोगे। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो ये नंबर तो है ही, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक अपना प्रॉब्लम लिख करके इसमें व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क कर लेगी। और इसके अलावा ई बुक्स लेने के लिए वो ऐप से भी ई बुक ले सकते हो और ये वाले वेबसाइट पर जाकर भी ई बुक्स आप ले सकते हैं। जो से भी ई बुक आपको जरूरत हो ले ऐप से ले या इस वेबसाइट से ले, दोनों ही जगहों पर आपको ई बुक को अपने फोन पर डाउनलोड करना कंपलसरी है। डाउनलोड जरूर कर ले ई बुक को। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिखता है कि प्रीति मैम की क्लासेस, बी बैंकर की क्लासेस, तो वो फर्जी हैं, उनसे ना जुड़ें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश।